हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो भी मेरी फ्रेंड्स नई आज मेरे चैनल से जुड़ी हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर पहले ही कर दीजिएगा, ठीक है। आज मैं आई हूँ आपके पास एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लेके, जो है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये मैंने बनाया है की रिंग के लिए। अगर की रिंग आप चाहें तो इसमें रिंग डाल दीजिएगा, की का जो रिंग होता है इसमें डाल दीजिएगा, ये की रिंग के तरह काम करेगा। या आप अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, मान लीजिए कोई स्वेटर ही गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये टैग लगा दीजिए। ये जो की रिंग का है इसको अंदर करिए, ठीक है। और ये स्वेटर ऐसे टैग लगा दीजिए उस पर, जूट के धागे से या जो भी धागा आपको ठीक लगे उससे ऐसे उसके गिफ्ट के ऊपर, मान लीजिए ये मेरा गिफ्ट है तो ये गिफ्ट के ऊपर ऐसे टांग दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये मेरी गारंटी है, आपका गिफ्ट शायद कोई भूल जाए लेकिन इस स्वेटर को कोई नहीं भूलेगा, हमेशा संभाल के रखेगा। और जब जब इसको यूज़ करेगा या देखेगा तो आपकी याद आएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। बहुत आसान और बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बन। ये देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, 15 चेन से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। 15 चेन, 15 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब ये मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं 2 चेन छोड़ रही हूँ, मैं क्रोशिया के पास से 2 चेन छोड़ के तीसरे में मैं हाफ क्रोशिया कर रही हूँ। हाफ डबल क्रोशिया, एक, हर चेन में एक बार, 2 3 4 12 मेरे हो गए हैं, 13 और ये 14, ये मेरे 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं, वो 14 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक चेन बनानी है और इसको कट कर देना है धागे को, ठीक है। ये मैंने धागे को कट कर दिया, ठीक है। ये मेरी एक लाइन पूरी हो गई है फर्स्ट। तो इसमें 14 हाफ डबल क्रोशिया, 14 हाफ डबल क्रोशिया। अब मुझे क्या करना है, यहीं से दूसरा धागा जोड़ना है। तो मैंने ये ब्लू करा है, इसकी जगह मैं ग्रीन ले रही हूँ। धागा जोड़ते टाइम हमेशा कोशिश करिएगा कि ऐसे स्टिच लगा के तब जोड़िए, क्योंकि आराम से जुड़ता है ये, ठीक है। अब मैं सीधी तरफ से फिर वो कर रही हूँ, इसमें मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, 1 2 3 4 चेन बनाई मैंने, और पहले क्रोशिया के बाद मैंने इसको जोड़ा है, तो वहीं पे मैं फिर एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। यहाँ ये मैं अगली चेन में दोनों डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया प्लस एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसे बोलते हैं वी स्टिच। वी स्टिच मैंने आपको सिखाया हुआ है। हर एक क्रोशिया जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया उसके बीच में मैं वी स्टिच कर रही हूँ, मतलब मैं 2 बार क्रोशिया करके बीच में एक चेन बना रही हूँ, ठीक है। तो 14 है मेरे, तो 14 ये मेरे वी स्टिच बनेंगे। ये देखिए, हर एक के बीच में से मैं एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ। एक चेन, एक वी स्टिच के बीच में एक चेन आएगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ, ये देखिए, ये चीज़ है जो ये मैं ले रही हूँ। यहाँ से एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ मैं, एक चेन कर रही हूँ, और ये फिर डबल क्रोशिया, ठीक है। ये पूरा करके मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट वाले स्टिच में भी जो डबल क्रोशिया है उसमें एक वी स्टिच और एक ये। अब ये मेरे टोटल कितने हैं देखिए, ये टोटल जो 14 थे वो 14 ही बनेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वी स्टिच हैं ये मेरे, ठीक है। 14 वी स्टिच। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेकंड लाइन है मेरी, इसको मुझे जो ये तीसरी चेन है इसके यहाँ जोड़ दीजिए। सर्कल में जोड़ते हैं ना जैसे हम लोग, ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जोड़ के, ठीक है, जोड़ दिया, और एक चेन करके इसको मैं कट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा हो गया सेकंड राउंड। यहाँ से थोड़ा खुला है और ये सेकंड राउंड है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ थर्ड कलर, मैं पिंक ही ले लेती हूँ। ये देखिए, वैसे ही शुरू करना है जैसे मैं करती हूँ,
बताती हूँ आपको। अब कहाँ से शुरू करना है, इनके बीच में से ले लीजिए आप। अब वी स्टिच करने हैं मुझे, तो पहले मैंने लिया, फिर 4 चेन ली मैंने। 4 चेन का मतलब है 3 तो चेन होगी डबल क्रोशिया की, और 1 चेन होगी एक्स्ट्रा जो हम डबल क्रोशिया के बीच में वी स्टिच के बीच में कर रहे हैं। 2 3 4 दोबारा से यहीं से ले लीजिए, इसको हाइड कर दीजिए जो अपना धागा है। ये करके हर एक में से वी स्टिच के बीच में से वी स्टिच लेना है आपको, गलती मत करिएगा। और गलती कहाँ होती है मैं बताती हूँ। ये तो वी स्टिच है, कई बार क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ले लेते हैं वी स्टिच, इसके बीच में से ले लेते हैं, जो 2 वी स्टिच है ना इनके बीच में से हम लोग कई बार ले लेते हैं, तो ये गलती मत करिएगा प्लीज़। हर एक वी स्टिच के बीच में से 1 वी स्टिच प्लस 1 चेन, 1 2, ठीक है। फोर्टीन वी स्टिच हैं तो 14 ही चलेंगे ऊपर तक, ठीक है। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, वी स्टिच के बीच में से 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए मैं आ गई हूँ लास्ट में। हर एक वी स्टिच के बीच में 1 चेन करना ना भूलिएगा प्लीज़, नहीं तो ये आपका मुड़ना शुरू हो जाएगा। ये लास्ट में मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और इसको भी मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मुझे कैसे दिखेगा, कुछ ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ये स्वेटर की शर्ट वो शेप ले ली इसने। अब जो मेन कलर है, जो बेस कलर है जिससे हमने शुरू किया था, वो मैं ले रही हूँ, ठीक है। मेन है मेरा येलो कलर, अब मैं येलो कलर ले रही हूँ फिर दोबारा से। अब सारा ये नीचे येलो से ही बनेगा। ये मैंने जोड़ दिया, इसको भी हाइड कर दीजिएगा। धागे साथ में ही हाइड कर दोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। 1 2 3 4 मैंने चेन ले ली, फिर उसी में वेली ले लिया, फिर उसी में डबल क्रोशिया ले लिया मैंने, क्योंकि पहला वी स्टिच हो गया मेरा ये, ठीक है। 1 दूसरा वी स्टिच, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा ध्यान से। ये मैंने ले लिया तीसरा वी स्टिच, ठीक है। 1 2 3 वी स्टिच हो गए मेरे। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि स्वेटर है ये, तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं 1 और 2 वी स्टिच में स्किप कर रही हूँ। और ये क्यों कर रही हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, इसमें नहीं बना रही हूँ, इसमें नहीं बना रही हूँ, तीसरे में बना रही हूँ, ठीक है। कोई चेन नहीं लेनी है, बीच में कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको एक डबल क्रोशिया, 1 चेन और वी स्टिच बना देना है, ठीक है। 1 फिर अगला वी स्टिच, 2 फिर अगला वी स्टिच, 3 फिर अगला वी स्टिच, 4 और एक और वी स्टिच। ये हो गया 5। ये मैंने 5 वी स्टिच कर दिए हैं। पहले 3 किए, फिर 2 ये वी स्टिच छोड़ के फिर 5 किए। अब मुझे क्या करना है, ये 2 स्टिच फिर छोड़ना है, 1 और 1 2, ये हम बाजू के लिए छोड़ रहे हैं। तीसरे में से आप फिर एक डबल क्रोशिया लेके वही अपना वी स्टिच बना दीजिए, ठीक है। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया मेरा वी स्टिच, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो पहला स्टिच है उसमें जोड़ दीजिए। ये हो गया मेरा। फिर 1 2 3 4 चेन, ठीक है। अब ये देखिए दिखेगा कैसा। ये देखिए, ये मेरा गला है, पहले गला बन गया, फिर ये यहाँ तक आ गया। अब ये देखिए 2 बाजू छुटी हैं, ये बाजू है, ये बाजू का वो है, ये गैप, ये देख रहे हैं, ये 2 बाजू बनेंगी। अब मेरे पास कितने वी स्टिच हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी स्टिच हैं। अब ये जो 10 वी स्टिच मेरे पास हैं, अब क्या करना है मुझे, हर एक वी स्टिच में से वी स्टिच लेते हुए मुझे 4 लाइनें करनी है। 1 2 3 4,
4 लाइनें करनी है वी स्टिच की। तो 4 लाइनें करके मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ख़त्म किया इसको। इसके बाद मुझे यहाँ बीच में वी स्टिच के बीच में एक वो लेना है स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन करनी है। 1 2 3 4 चेन हो गई और यहीं पे दोबारा वो कर दीजिए। अब ये 4 चेन क्या है, एक तो बीच की चेन है और 3 डबल क्रोशे के 3 स्टिच हैं। इसको भी हम डबल क्रोशे काउंट करते हैं ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे 4 लाइनें बनाने के बाद वी स्टिच की सेम कलर से 1 2 वी स्टिच। ये जो 10 वी स्टिच है 4 लाइनें बना दीजिए इसकी। एक बात मैं बार बार बता रही हूँ आपको, जो ये लास्ट स्टिच जब हम लास्ट वाला करते हैं वी स्टिच, जब इसको जोड़ते हैं तो जो पहला स्टिच है ना हमारा डबल क्रोशिया, इसकी तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है और फिर एक स्लिप स्टिच करना है हमें बीच में वी स्टिच के बीच में। तब हमें वी स्टिच शुरू करना है दूसरा। 1 2 3 4 और यहीं से दूसरा वी स्टिच शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी करें तो ऐसे ही करिएगा शुरू। ये देखिए, मैं 4th लाइन मेरी पूरी हो गई है। सेम वी स्टिच के बीच में एक गैप, एक चेन का, और उसको ये 4th हो गया मेरा, और इसमें एक चेन करके इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, धागे को कट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए मेरी 4 लाइनें हो गई। ये देखिए, ये स्वेटर का हो गया ये हिस्सा। अब मुझे क्या करना है, नीचे जो मैं बना रही हूँ, मैं ग्रीन धागे से ही बना रही हूँ क्योंकि सेकंड धागा मेरा ग्रीन है, तो नीचे ग्रीन से मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, ग्रीन धागा जोड़ रही हूँ मैं। किसी भी एक स्टिच के बीच में से ले लीजिएगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जहाँ से मैं ले रही हूँ वहीं से लेना है। ये 1 2 चेन। अब क्योंकि हाफ क्रोशे बना रही हूँ, हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ, तो 2 चेन। ठीक है, हर एक गैप के बीच में से मुझे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हर एक गैप के बीच में से चेन में से नहीं ले रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, मैं गैप के बीच में से ले रही हूँ। ठीक है, चेन में से नहीं ले रही हूँ, ऊपर से चेन में से लेते हैं ना, वो नहीं ले रही हूँ मैं, हर एक वी स्टिच में से और उसके बाद के गैप में से। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया हर एक गैप में से। ये मैंने वी स्टिच से लिया, ये वी स्टिच के बाद जो गैप है उसमें से लिया, ये फिर वी स्टिच में से लिया, फिर जो इसके बाद गैप है उसमें से लिया, हाफ डबल क्रोशिया। कहीं बाय चांस थोड़ी सी मुझसे गलती हो जाए स्टिच बोलने में तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा उसको, क्योंकि बनाती रहती हूँ ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। मतलब मुझे ही बोलने में दिक्कत वो हो जाती है कि मैं हाफ की जगह सिंगल बोल जाती हूँ या सिंगल की जगह हाफ डबल क्रोशिया या वो बोल देती हूँ कभी डबल क्रोशिया। तो प्लीज़ मुझे सॉरी इसके लिए। पर अब आप समझदार हैं, इतना चीज़ बना चुके हैं तो आपको समझ आ ही जाती होगी कि कहाँ मैं गलत बोल रही हूँ, कहाँ मैं ठीक बोल रही हूँ। ये हो गया, ये लास्ट आ गया मेरा। अब क्या करना है मुझे, लास्ट में हर तरह से जो हर बार जो जोड़ती हूँ उसमें से मुझे जोड़ देना है। ये हो गया, एक चेन बनाइए और इसको कट कर दीजिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो धागे जो कलर हमने ऊपर लगाए हैं ना, ये देखिए मैंने येलो था, ग्रीन अब पिंक, येलो ग्रीन अब पिंक से कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए अब मैं पिंक कलर जोड़ दे रही हूँ। हर एक के गैप के बीच में से एक सिंगल क्रोशिया, हर गैप के बीच में से एक सिंगल क्रोशिया। और ये जो धागे हैं इनको वीव कर दीजिए इसी के साथ, मतलब कि इसको हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए इनको इनके साथ। ठीक है, हर एक स्टिच के बीच में से एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। बीच में से ले रही हूँ मैं, चेन में से नहीं ले रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर एक स्टिच के बीच से मैं सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ। ठीक है, और अगर गिफ्ट करना है तो जूट के धागे में से बांध के, जूट के या जैसे भी गिफ्ट का जो भी रिबन है उसमें बांध के और गिफ्ट के ऊपर लगा दीजिए। मान लीजिए आप किसी को स्वेटर ही गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उसी के ऊपर छोटा सा लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगता है गिफ्ट के ऊपर। और एक बात बता दूं मैं, आपकी गिफ्ट को संभाल के रखे ना रखे, लेकिन इस स्वेटर को हर कोई संभाल के रखेगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये देखिए, इसको कट कर दीजिए, बाद में इसे हाइड कर देंगे इसको भी। ये देखिए, ठीक है, ये स्वेटर बन गया। ये देखिए, अब जो इसका सबसे क्रिटिकल काम है, जो सबसे मुश्किल काम है, वो है
इसकी बाजू बनाना। मुश्किल नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि बारीक काम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनाने में। अब उसको करना क्या है, देखिए ये बाजू है, जो हमने गैप छोड़ा था, यहाँ से मुझे जो मेन फैब्रिक है ये वाला धागा जोड़ना है। ये देखिए जो बाजू है यहाँ से, या तो आप सेंटर में से जोड़ दीजिए, या तो यहाँ से जोड़ दीजिए, या तो यहाँ से जोड़ दीजिए। मैं यहाँ से जोड़ रही हूँ, वी में से जोड़ रही हूँ मैं, वी में से। ये मैंने लिया, इस धागे को मैं हाइड कर दूंगी इसी के साथ। 1 2 3 चेन बनाई मैंने, अगले में से लिया। ये मेरा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। 2 3, बहुत ध्यान से बनाइएगा इसे। 4, 8 डबल क्रोशिया करते हुए आप 5 6 लाइन बना दीजिएगा। 8 डबल क्रोशिया करने हैं मुझे, हर एक डबल क्रोशिया में से एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब ये मैं चेन में से बनाऊंगी। एक मेरा हो गया है, एक ही काउंट होगा मेरा, 1 2, हर एक चेन में से बना रही हूँ मैं अब। 3 4 5, बहुत ध्यान से बनाइए क्योंकि बारीक काम है ना, वो छोटा स्पेस है यहाँ पे। 6 7 और ये लास्ट का 8 बनाने में बहुत दिक्कत होती है। 7 और एक ये 8, ठीक है। फिर इसको जोड़ दीजिए यहाँ लास्ट में, पहली वाली चेन के लास्ट में। ये जगह कम है ना तो थोड़ी आता है परेशानी, लेकिन घबराइए मत, ये परेशानियाँ चलती रहती हैं। ये मैंने जोड़ दिया, फिर 1 2 3 चेन करके फिर 8 करके ऐसे 6 लाइन कर लीजिए आप। ये देखिए मैं 8वीं लाइन, छठी लाइन के लास्ट में आ गई हूँ। 7 और ये 8, ठीक है। सिक्स लाइन करनी है ना, और लास्ट में मैं इसको जोड़ दे रही हूँ फर्स्ट वाली चेन के 3rd चेन से। ये हो गया। अब इसको आप कट कर दीजिए। एक चेन ये बन गई, एक बाजू, ठीक है। ये देखिए एक बाजू बन गई। सेम इसी तरीके से आप दूसरी भी बना लीजिएगा। 8 डबल क्रोशे बना के आपकी बाजू बनेगी, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगी दोनों, ठीक है। सेम बन रही है ये। इसके बाद मैंने देखिए ये मेरा नीचे से लूज़ है, ठीक है, उस जितना ही है। मैंने इसको थोड़ा टाइट किया है क्योंकि हमारा बॉर्डर थोड़ा टाइट होता है। अगर आपको इसी के लेवल में चाहिए, देखिए कितना छोटा है ये देखिए, है ना। अगर आपको इसी के लेवल में चाहिए तो जो आपने ये सिंगल क्रोशिया एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो ये इसी लेवल में रहेगा। ये यहाँ से कम नहीं होगा। देखिए ये जो कम है ना ये नहीं होगा, ये देखिए, ठीक है। सेम ये ऐसा बन जाएगा। एक आधा हिस्सा बन गया है। अब इसकी दूसरी बाजू भी आप बना लीजिएगा। अब इसके में अगर आपको तो कीरिंग डालना है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सिंपल इसमें एक साइड इधर एक साइड इधर अपना कीरिंग डाल दीजिए, ऐसे कीरिंग डाल दीजिए। नहीं तो मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा और एक आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ दोनों चीज़ें ये जो हैं, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, दोनों साथ में लीजिए आप, ठीक है। साथ में लेके इसमें से चेन बना दीजिए तो इसका गला बंद भी हो जाएगा और आपका ये सेफ भी रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैं दोनों में ले रही हूँ, पहला और आखिरी स्टिच यहाँ से मैंने ले लिया और यहाँ से एक चेन बना दी। आप चेन बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के दोबारा वहीं से निकाल लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो ये भी आसान है आप लोगों के लिए, कर दीजिए। तो ये एक लूप बन जाएगा आपका। लूप में आप चेन डाल, जो की रिंग का जो रिंग होता है ना, की चेन का रिंग है वो डाल दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ हैंग कर दीजिए उसको, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे, आपके वेरिएशन आपके हाथ में है, जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा उनको। ये आपका की चेन हो गया।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। बहुत 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 अच्छी वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक और की रिंग के साथ, की चेन रिंग या की रिंग जो भी बोल सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं।